हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर आज के क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो चलिए देखते हैं। कह रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के त्रिज्या 2 सेमी और 1 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें इस गिलास की क्या ज्ञात करनी है तो धारिता ज्ञात करनी है। तो गिलास की धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको यह समझना है कि शंकु क्या होता है और शंकु के छिन्नक क्या होते हैं। तो ये जो होता है वो हमारा होता है शंकु, और शंकु के छिन्नक क्या होते हैं इसे हम शंकु कहते हैं। और शंकु के छिन्नक क्या होता है तो जब हम इसके ऊपरी भाग को काट देते हैं, मतलब कि ऊपरी जब हम भाग को काट देंगे तो हमारी जो कुछ फिगर हैं वो हमारी कुछ इस टाइप की बनेगी। मतलब कि ये गिलास जो है वही गिलास शंकु के छिन्नक का आकार का है। तो यहां पे इसका दो भाग है, यानी कि दो वृत्त, एक ऊपरी वृत्त और एक निचली वृत्त। तो यहां पे वृत्त में आपको पता है ये हमारा केंद्र होता है और ये हमारा होता है आर। इसका भी केंद्र होता है और ये भी होता है आर, लेकिन दोनों का आर नहीं कह सकते ना, तो एक को R1 कहना पड़ेगा और एक को R2 कहना पड़ेगा। और ये होती है इसकी ऊंचाई, यानी अब देख सकते हैं यही शंकु के यानी छिन्नक के आकार का है। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा यानी ऊपरी भाग जो है वो R2 हो जाएगा, और ये इसका ये जो है यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो हमारा h हो जाएगा। और ये जो हमारा होता है यल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं तो तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या दोनों वृत्ताकार सिरों के, मतलब कि ऊपर वाले भी वृत्ताकार के और नीचे वाले भी वृत्ताकार के, यानी त्रिज्या 2 सेमी और 1 सेमी है। तो आप क्या कर लीजिए, R1 बराबर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर और यहां पे R2 बराबर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर दिया है तो ये हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर। चलिए हम देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे तो हम ये लिख लेते हैं गिलास एक दिया है, ये लिखे दिया है गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसमें R1 बराबर 2 सेंटीमीटर R1 बराबर 2 सेंटीमीटर कामा R2 बराबर यानी 1 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है तो लिख दीजिए, और ऊंचाई यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो गिलास की धारिता बराबर गिलास का क्या होता है तो आयतन होता है। तो आप लिख दीजिए कि गिलास की धारिता बराबर, तो धारिता का ये आयतन के, ये तो आयतन ही कर देते हैं, गिलास की आयतन बराबर, इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है यानी 1/3 और पाई h, और ब्रैकेट में होते हैं R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही होता है इसका सूत्र। किसका सूत्र है तो गिलास की आयतन का। आगे चलते हैं, यहां पर देख सकते हैं 1/3 है तो 1/3 कर लीजिए, गुणे में पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो यहां पर रख देंगे 22/7, गुणे में यच का मान क्या दे रखा है यानी कि हाइट, ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे करते हैं, बड़ा ब्रैकेट
R1 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि R1 का जो मान है मतलब कि यानी कि R1 का मान 2 सेंटीमीटर है, तो आप कर दीजिए 2, और R का वर्ग है तो हम 2 का भी वर्ग कर देंगे, प्लस देख सकते हैं R2 का स्क्वायर है, R2 बराबर क्या है तो 1 है, तो आप कर दीजिए 1, और यहां पे वर्ग है तो आप क्या कर दीजिए यहां पे वर्ग कर दीजिए, प्लस R1 इंटू R1 का मान है 2 गुणे R2 का मान है 1। अब यहां पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं, काट लीजिए इसको, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 22 से जब आप 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44 बट्टे में 3, बड़ा ब्रैकेट, 2 का जब वर्ग करते हैं तो 4 होता है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस और 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2। आगे चलिए, आपके हो जाएंगे 44 बट्टे में 3, आपको पता है कि यहां इंटू छुपा होता है, इंटू और 4 1 5 2 जोड़ देंगे आपके हो जाएंगे 7। आगे चलिए, हमें जो है गिलास की आयतन निकालनी है, तो ये आपके हो जाएंगे 44 से 7 में गुणा कर लीजिए, यानी जब 44 से 7 में गुणा करेंगे 44 गुणे 7 और बट्टे में 3, जब 44 से 7 में गुणा करेंगे तो इसका मतलब कि आंसर जो आएगा 308 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन को जो है हम किस में लिखते हैं तो घन इकाई में लिखते हैं, तो घन इकाई में लिखते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं तो घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका 308 बट्टे 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपके हो जाएंगे क्या, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलिए। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।